हाय फ्रेंड्स, हम सूरज अशोक से बात करेंगे हमारे देश में होने वाले दंगों की और दंगों के कारण मतलब दंगे क्यों होते हैं और कौन लोग कराते हैं। दरअसल दंगे होते क्यों हैं? सांप्रदायिक दंगे हमारे देश में ज्यादा होते हैं, किसी जाति धर्म विशेष समुदाय इन्हीं लोगों की वजह से और छोटी छोटी बातों पर। और दंगा होने के कारण यह है क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं वो छोटे कम पढ़े लिखे लोगों के अंदर जहर भरने का काम करते हैं। मतलब उन लोगों की जिंदगी का उद्देश्य ही यही बन चुका है कि हम दंगे कराएंगे, फसाद कराएंगे, अपने गुटों के लोगों में अलग गुटों के लोगों में जहर उत्पन्न भरने का काम करेंगे। जैसे मुस्लिम के जो धर्म गुरु हैं, उनके जो मौलाना है, मौलवी हैं, वो अपने धर्म के लोगों के अंदर जहर भरने का काम करते हैं। वैसे ही कुछ हिंदू धर्म के भी लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के प्रति जहर भरने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोग की कमी नहीं है जो सारे लोगों को एक साथ मिलाकर रखने का काम करते हैं। जैसे कश्मीर में जो दंगे, कश्मीर में जो हिंदुओं की स्थिति हुई थी, हिंदुओं को आपस पीट पीट कर बाहर निकाल दिया गया था, उसके लिए हमारे देश के मुसलमान ये कहते हैं, हमारे देश के जो पढ़े लिखे मुसलमान कहते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये गलत हुआ, हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ मुसलमान लोग भी बैठे हुए हैं जिनको ये लगता है कि हमारे गर्व की बात है, ये हमारे शान की बात है, हमने हिंदुओं को पीट पीट कर कश्मीर से निकाल दिया। तो वहीं गुजरात की अगर बात किया जाए तो गुजरात में भी जो हुआ मुस्लिमों के साथ, उसके लिए कुछ देश के हिंदू जो पढ़े लिखे हैं वो ये कहते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे देश के ऐसे कम पढ़े लिखे बेवकूफ टाइप के हिंदू लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने मुस्लिमों को मारा, हमने कश्मीर का बदला लिया, जो यहाँ पर हुआ वो सही हुआ। तो ऐसी बातों से दंगे उत्पन्न हो सकते हैं और ऐसी सांप्रदायिक बातें करने से क्या मतलब। भाई आपको एक बात समझना होगा कि आप हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, कुछ भी आप नहीं है, आप एक भारतीय है। जब तक आपके मन में ये नहीं उत्पन्न होगा कि आप एक भारतीय हैं, आप इस भारत माँ के पुत्र हैं, आप इस धरती के लिए जी, आपको एक बात महसूस कर चाहिए। चाइना के में क्या ऐसा नहीं होता? चाइना में दंगे नहीं होते हैं, वहां पर भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, दो गुटों में बहस होती है हर जगह। लेकिन वहां के लोग जब अपनी सरकार के, अपने देश की किसी भी बात पर आती है तो सबसे पहले सरकार के लिए, देश के लिए खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज हमारे देश में अगर सर्जिकल स्ट्राइक हमारी पुलिस करती है, हमारी सेना करती है, तो उसके खिलाफ भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो हमारे मुस्लिम या किसी अन्य पार्टियों के लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उसके लोग से कहते हैं, उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है आतंकवादी देश के हर कोने से निकलेगा। तो ऐसे लोग, भाई आप लोग क्यों करते हैं? अच्छा एक बात आप बताइए, अगर देश आज के पहले जब अंग्रेज आए थे तो हमें डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला लाए थे, वो हम सारे लोगों को अपने में ही लड़ाते थे और हमारे ऊपर राज किए। तो क्या आपको ऐसा लगता है आपको अपने ऊपर फिर से किसी का गुलाम होने का शौक लगा है? आपको, हमें तो नहीं लगता आपको अच्छा लगेगा किसी का गुलाम होना। तो अगर आज भी हम लोग उस समय कम पढ़े लिखे थे, कम जानकार थे, हमारे विकास कम हुआ था, तो उस समय हम कितना लड़ते होंगे। अगर आज हम इतना लड़ रहे हो तो आज हम इतना क्यों लड़ते हैं? क्या आवश्यकता हमें लड़ने की कि जो हुआ अगर कश्मीर में हिंदुओं के साथ गलत हुआ तो इसके लिए हम आज दोबारा ऐसा करके उसका बदला तो नहीं ले सकते। इसके लिए हमें उसे छोड़ देना चाहिए, जो बात भूल गई उसे बंद कर देना चाहिए। गुजरात में जो हुआ वो हमारे मुस्लिम भाइयों को भूल जाना चाहिए, कश्मीर में जो हुआ वो हमारे हिंदू भाइयों को भूल जाना चाहिए। गाय की जब तक पूजा हिंदू करता है तो मुसलमान को भी उसका इज्जत करना चाहिए, और मुसलमान किसी के का सम्मान कर पूजा करता है, उसके पूजनीय देवता है तो उसका भी हिंदू का सम्मान करना चाहिए। मंदिर में भी जाकर हिंदू और मुसलमान को साथ में बैठना चाहिए, मस्जिद में भी जाकर हिंदू और मुसलमान को साथ में बैठना चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है। ये देश में सारे लोग जब गर्व से रहेंगे, शांति से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, सुखी रहेंगे तो देश का विकास होगा। आज पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश जिसकी इतनी औकात हो जाती है वो हमसे बहस करने लगता है, हमसे बहस करने लगता है, हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां करने लगता है, हमारे देश के सैनिकों पर हमला करता है। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है? हमारे देश के जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं वही ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आज कोरोना के पेंडेमिक के इस टाइम में आप लोग 26 जनवरी के पहले भी ऐसे दंगे शुरुआत कर देते हैं और 15 अगस्त के पहले। भाई ये आपका एस्टिमेट कि आप करना क्या चाहते हैं? हम तो आपसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? आप इस देश के हैं कि नहीं? अगर भाई आप इस देश के हैं, आप इस देश के लिए जीना चाहते हैं, आप इस देश के सम्मान करते हैं तो आपको इस देश के साथ रहना चाहिए और ऐसे दंगों को नहीं उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे दंगों सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लोगों के बहकावे में आकर किए जाते। क्योंकि आप महसूस करिए, आपके एरिया के नेताजी दंगा के पहले बहुत अच्छे से बोलते होंगे, दंगे के कारण वो हो सकते हैं, लेकिन जब दंगा होता है तो अपने घर में दुबक कर बैठे होते हैं, जो चुनाव के वक्त आपसे चुनाव वोट लेने आते हैं। लेकिन दंगा में अगर आपकी हत्या हो गई, आपके साथ कुछ गलत हो गई, जब दंगा शांत हो जाएगा तब वो नेताजी आएंगे, दंगे को शांत कराने के लिए नहीं आएंगे। तो हमारे देश की सरकार को करना चाहिए कि दंगा जो होता है नेताओं के कारण भी होता है।
नेता और सांप्रदायिक ऐसी बातें कह देते हैं, किसी एक जाति धर्म विशेष को साधने के लिए ऐसी बातें करते हैं और कहते हैं कि जिससे वो जाति के लोग दूसरे गुट के लोग दूसरे धर्म के लोग दूसरे जाति के साथ भड़काऊ हो जाए और दोनों लोग आपस में लड़ जाएं और इससे उनका राजनीतिक फायदा उनको साधता हुआ दिखाई देता है। तो हमारी सरकार को एक निर्णय लाना चाहिए जिसमें वो कहना चाहिए कि जिस एरिया में दंगा ऐसी स्थिति आएंगे तो उसमें हम 10 से 20 साल तक हम उन कैंडिडेट्स को जो लोग चुनाव में जीत चुके हैं या हारे हैं, उस बार जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे उन लोगों को हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उनको चुनाव उनका रद्द कर देना चाहिए। उससे जनता की जब ऐसी समस्या आएंगी तो हमारे देश हमारे यहाँ की जब नेताजी लोग हैं वो लोग ऐसे दंगे होने ही नहीं देंगे, वही लोग सबसे पहले जनता के सामने खड़े होंगे और वो जनता के प्रतिनिधि है। जब जनता ने ही उन्हें चुनकर भेजा है तो वो जब बोलेंगे तो जनता उनकी बात मानेगी। और हमारे न्यूज चैनल्स जो इसके लिए वो भी काफी अच्छे से जिम्मेदार हैं, क्योंकि न्यूज चैनल्स का एक बहुत बड़ा गुट इस बात का जाते प्राइम टाइम शो में वो ज्यादा डिबेट्स इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और भारत के मुद्दे पर कराता है। वो ज्यादातर लोगों को साधने का प्रयास करता है और जहरीली बहस कराने में मतलब आग उगलवाने वाली बातें करें, क्योंकि वो 10-20 हजार के भाड़े के लोगों को लाता है जो अपने डिबेट शो में बैठ के गाली बकने का काम करते हैं। जो मुस्लिम के लोग होंगे वो हिंदुओं को गाली बकने का काम करेंगे, हिंदू के लोग मुस्लिमों को गाली बकने का काम करेंगे, एक दूसरे को दोनों कंपटीशन में गलत दिखाने का प्रयास करेंगे। और इससे न्यूज चैनल्स की WWE टाइप में भी डिबेट होती है जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है, लेकिन उसमें भी गलती हमारी है, क्योंकि हम ऐसे डिबेट शो को क्यों देखते हैं? अगर हम नहीं देखेंगे तो भी टीआरपी गिरती जाएगी। अगर उनकी टीआरपी गिर जाएगी तो उससे हमारा फायदा ही होगा, क्योंकि वो ऐसे डिबेट शो से दूर दरकिनार होंगे और जब दरकिनार होंगे तो हमारे देश में ऐसे सांप्रदायिक चीजें उत्पन्न होने का काम नहीं करेंगे। और हमारे देश के लिए सबसे जरूरी है कि हम सारे लोग मिलकर हैं। आज चाइना से हमको लड़ना है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बनना है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो आकाश आपको नहीं लगता अगर हम सारे लोग खुशी से रहेंगे, गर्व से रहेंगे, शांति से रहेंगे और हमारे देश का विकास होगा तो आपको गर्व नहीं होगा? आपको भी किसी के सामने कह रहे हो हम भारत के वासी हैं, इसका गर्व होगा। तो आप इन्हीं बातों के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारे वीडियो में बताई गई बातें या हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें, और आप हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।